क्या प्रेगनेंसी में सीढ़ियां उतरने चढ़ने से बच्चे को नुकसान हो सकता है? क्या प्रेगनेंसी में सीढ़ियां उतरने चढ़ने से आपका मिसकैरेज हो सकता है? तो अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी में सीढ़ियां उतरते चढ़ते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 ज्यादा मददगार होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। प्रेगनेंसी में जो सीढ़ियां उतरना चढ़ना है वो आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी और होने वाले बच्चे को सेफ रख पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आप सभी के साथ रेशू। आप देख रहे हो रेशू ब्लॉगिंग। जैसे कि बहुत से लोग आप लोगों को बोलते हैं कि सीढ़ियां चढ़ो उतरो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी सीढ़ियां उतरना चढ़ना नहीं चाहिए आपको। तो आखिर सच क्या है? तो फ्रेंड्स, क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में हमारे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पेट का साइज बढ़ता है, उल्टी चक्कर जी मितलाने की भी दिक्कत होती है, यानी कि प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को चक्कर आने की दिक्कत भी होती है और थकान भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो फ्रेंड्स, किन सिचुएशन में, किन प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, किन प्रॉब्लम्स में आपको सीढ़ियां उतरना चढ़ना नहीं करना चाहिए, वो हम पहले जानते हैं। सबसे पहली चीज, अगर डॉक्टर ने बताया है कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मतलब किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है, आपको ब्लीडिंग की अगर समस्या है, आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा चक्कर आते हैं, या पेट में आपको दर्द रहे, या फिर पहले आपका कोई मिसकैरेज हो चुका है, पहले मतलब बच्चा गिर चुका है और आपको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने की सलाह दी है, साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी में हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो इन सिचुएशन में आपको डॉक्टर सीढ़ियां उतरने चढ़ने के लिए मना कर सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। सीढ़ियां उतरना चढ़ना जितना हो सके उतना कम करना चाहिए या बंद कर देना। अब अगर प्रेगनेंसी में ठीक है, इनमें से कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी आपको प्रेगनेंसी में सावधानियां रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली सीढ़ियां उतरते चढ़ते टाइम। सबसे पहली चीज, जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने चढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें। कभी भी फोन देखते हुए या किसी चीज को लेकर सीढ़ियां उतरने चढ़ने की गलती ना। और कई महिलाएं जो है बिना रेलिंग का सपोर्ट लेकर, यानी कि जो ग्रिल होती है साइड में, उसका सपोर्ट लिए बिना ही सीढ़ियां उतरती चढ़ती, तो इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से सीढ़ियां उतरने चढ़ते टाइम आप गिर सकती हो और आपको नुकसान हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप सीढ़ियां उतरो चढ़ो तो धीरे धीरे ही आपको चढ़ना चाहिए, धीरे धीरे ही आपको उतरना चाहिए। और दूसरी चीज, रेलिंग का हमेशा सपोर्ट लेकर ही आपको सीढ़ियां उतरना चढ़ना चाहिए। जैसे कि साइड में रेलिंग बनी होती है, उसको पकड़ कर ही आपको सीढ़ियां उतरना है और चढ़ना। और हमेशा सीढ़ियां उतरते चढ़ते टाइम आरामदायक चप्पल पहननी चाहिए कि जो स्लिपरी ना हो, यानी कि स्लिप ना हो। साथ ही साथ कपड़ों का भी ध्यान देना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा अगर ढीले ढाले कपड़े पहने हुए तो भी ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से कपड़ों को पकड़कर आपको सीढ़ियां उतरकर चढ़ना करना चाहिए। और कभी भी लगे कि सीढ़ियां उतरते चढ़ते टाइम आपको चक्कर आ रहा है तो तुरंत बैठ जाए। वैसे में सीढ़ियां उतरने चढ़ने की गलती बिल्कुल ना। अब जैसे कि बात आती है कि क्या सीढ़ियां उतरने चढ़ने से बच्चे को कोई नुकसान है, तो फ्रेंड्स, सीढ़ियां उतरने चढ़ने से बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बच्चा हमारे पेट के अंदर बिल्कुल सुरक्षित होता है। लेकिन अगर आप सीढ़ियां उतरते चढ़ते टाइम कोई भी लापरवाही कर जाते हो और लापरवाही से गिर जाते हो तो इससे जरूर बच्चे को बहुत बड़ा खतरा फिर हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में सावधान रहने की जरूरत होती है। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी में सीढ़ियां उतरना चढ़ना हर किसी महिला के लिए सही नहीं होता है। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें कि आपको प्रेगनेंसी में सीढ़ियां उतरना चढ़ना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को ज्यादा अच्छे से जानते। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।